हम ईश्वर में अर्थ खोजते हैं, और हमको अर्थ की जगह क्या खोजना चाहिए? परमार्थ खोजना चाहिए। विद्वान बैठे हैं, विद्वानों के काम की चीज है। आप जितने भी जगे हुए लोग बैठे हैं, हमने तुमको कल भी कहा था, हमारी कथा बहुत स्वतंत्र है और हम अपनी कथा का उद्देश्य केवल तुमको जगाने के लिए करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हें कितनी भी कथा सुना दो तुम्हारे पल्ले बहुत कम पड़ने वाली। तुम उतनी ही चीजें पकड़ोगे जितने तुम्हारे काम की होगी। अभी जितनी भी विवाहित माताएं बैठी हैं, अभी हम कह दें कि वशीकरण मंत्र हम बता रहे हैं, तो पतियों को वशीकरण बस में करने के चक्कर में ये तुरंत अपना मोबाइल खोलेंगे महाराज। और कोई बगल में आवाज, चुप जा महाराज, मंत्र बोल रहे हैं। तो अच्छा, तो हमें पता है कि आप काम की बात अपनी निकालोगे, पर मेरे प्रियजनों, हम तुमसे चौथी प्रार्थना, सिडनी में आए, ऑस्ट्रेलिया में आए, अपना जीवन तुम व्यर्थ मत गवाओ, बहम में मत गवाओ, अहम में मत गवाओ। मेरे प्रियजनों, ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ी जिंदगी को संभालो, होश में जियो। अभी तुम बेहोश हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। मजे लो जिंदगी के, तुम्हें पता है जिंदगी में बहुत आनंद भरा है। उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया में हो कि भारत में हो, हमें तो यहां भी मजे आ रहे। मीरा को तो विष में भी आनंद आया, सुकरात को तो जहर दिया गया, उसने आनंद लिया। महावीर के पीछे तो कुत्ते छोड़े गए, आनंद लिया। कई संतों को पत्थर मारे गए, उन्होंने आनंद लिया। राम को वनवास मिला, पर वो परमानंद ने भी आनंद नहीं त्यागा। किसको कष्ट नहीं मिला? तुम सोच रहे मैं दुखी हूं, ये तुम्हारी भ्रम है, यही वहम है। तुम दुखी हो ही नहीं, तुमने दुख खुद पाल रखे, तुमने कामनाओं का कांटा लगा रखा, तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए। अरे जो है पहले उसी का तो आनंद ले लो। जो पीछे बैठे हैं वो सोच रहे काश हमें आगे बैठने मिल जाए। ये भी एक नई टेंशन है, तुम कथा में टेंशन लेके बैठे। कुछ लोगों के पीछे लाइट वाला कैमरा वाला खड़ा है, तो कई लोगों को काल लग रहा है, ये और बीच में आ गया। और जो आगे बैठे हैं वो सोच रहे और आगे, जहां पंडित जी लोग बैठे यहां बैठे होते। और जो पंडित जी लोग हैं इनमें से ये वाली लाइन वाले सोच रहे हम मंच पे बैठे होते। और जो मंच पे बैठे हैं वे सोच रहे और नजदीक। फिर तो खपड़िया भर बची है। ये तो विचार है, कभी खत्म नहीं होंगे तुम्हारे। तो तुम परेशान ही रहोगे, तुम तो कथा में भी हैरान रहोगे, तुम तो ईश्वर के सामने भी हैरान रहोगे। तुम्हें ईश्वर भी मिल जाए तो नहीं तुम संतुष्ट होने वाले, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी मानने से मांगने, मांगने से मानने वाली है नहीं। और तुम जितना भी मांगोगे उतना तुम्हें बाद में कम ही लगना है। कल से तुम विचार करो, कल तुम एक खाली कमरे में रहते थे, तुमने मकान मांगा, अब तुम्हें मकान मिल गया, तुम खुशी नहीं हो, तुम 2 BHK चाह रहे। और तुम्हें हम आज ही अगर 2 BHK प्रोवाइड कर दें और फिर कहें कि अब तो तुम किराए में रहते थे 2 BHK में आ गए, अब क्या मांगे? और तो कोई मांग नहीं, टैक्सी कैब से जाने में बड़ी दिक्कत होती है, कार खुद की हो जाए ना। और जिन पे कार है उन पे कहो तुम पे कार है, मजे लो भाई। गुरुजी लेमोनी होती ना, रेंज ओवर होती, फॉर्च्यूनर होती, BMW होती, फरारी होती। ओहो, जिन पे ये मर्सिडीज, हाँ 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 मर्सिडीज। और बोल। ठटरी के बारे नक कटा, तो कथा ही कर ले पूरी। आजा, व्यासपीठ खाली है। भावनाएं कामनाएं कभी खत्म नहीं होनी। तो कभी जिन पे वो हैं उन पे पूछो तुम्हें क्या चाहिए। हमारे जीवन में बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग जुड़े जिन पे कारों का पूरा काफिला है, और हमने उनसे पूछा अब तुम्हें क्या चाहिए? एक चार्टर्ड हो जाए। कई बार कारों से ना जाम लग जाता है, टाइम का बचत होगा। चार्टर्ड हो, जिन पे चार्टर्ड है उनसे पूछा क्या चाहिए? अमेरिका में बिजनेस सेटलमेंट हो जाए। जिनका अमेरिका में भी बिजनेस सेटलमेंट है उनसे पूछो क्या चाहिए? व्हाइट हाउस का कमरा हो जाए। और जिन पे वो भी हो जाए फिर पूछो कि अब क्या चाहिए?
और तो सब हो गया। चांद पे 1000 गज का अगर प्लॉट मिल जाए, कामनाएं कभी तुम्हें ईश्वर भी मिल जाए तब भी तुम पूर्ण नहीं होने। सुधांशु, तुम अर्थ मत खोजो, परमार्थ खोजो। और तुम्हें परमार्थ को खोजना पड़ेगा। तुम्हें आनंद लेना है तो जिस सीट पर तुम बैठे हो वहीं से आनंद ले सकते हो। बुरा मत मानना, पीछे वालों के तो और मजे होने चाहिए आगे वालों से ज्यादा। आगे वालों को तो सावधान बैठना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्ट देख रहे हैं। पीछे वाले तो मजे लें, कभी थिरके, कभी बीच बीच में बढ़िया नमकीन खावे। हो आगे वाले हंस भी हमारी बिना परमिशन के नहीं सकते हैं क्योंकि टीवी पे आ रहे हैं और तुम तो बीबी पे आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, बगल में बीबी बैठी हो, कहे तो तू भी बन जा सन्यासिनी, बन जा बाबनी और बैठो आनंद लो। बीच बीच में कथा में थोड़ा ठुमका लगाओ, थोड़ा ताली बजाओ, थोड़ा खिसको। आगे वाले तो जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे, पुतलों की तरह सावधान मुद्रा में, क्योंकि उन्हें डर है कि बाबा नाराज ना हो जाए। तो अपनी अपने देखने की दृष्टि है कि आप कैसे जी रहे हैं, पर तुम्हें जीने का मजा ही नहीं पता। जिए जा रहे, तुम्हें लगता फलाना सुखी है। आज हम गाड़ी में बैठे थे तो हमारा एक बच्चा हमसे ही पूछ रहा था, सुशांत कहां गया? सुशांत बिस ब्रांड मेलबर्न से सीधा पीछे पीछे चला आया, गाड़ी में पीछे बैठा था, हमसे ही पूछ रहा था, गुरुजी बुरा कर्म करने वाले बहुत सुखी रहते, अच्छा करने वाले बहुत दुखी रहते। अरे भाई, जो पढ़ेगा वही तो परीक्षा देगा, जो एडमिशन लेगा वही पेपर देगा। इसलिए मेरे पागलो, तुम्हें जीना नहीं आता, जीना तुम्हें सीखना है तो हमारी कथा से तुम सीखो। मेरे पागलो, राम जी से कभी सीखना, जिसे आज राजा बनना हो वो दूसरे दिन बनकर राजा बन गया। और फिर भी एक बार भी नहीं कहा। हम लोगों में से कभी विचार करना, तुम लोगों में से कोई आदमी होता और तुम्हें राजा बनना होता और दूसरे दिन सुबह कह दिया जाता कि बन जा रहे हो, तुम कहोगे कैसे जाएंगे? केस करेंगे हम, लॉयर करेंगे, मुकदमा ठोकेंगे, मीडिया बुलाएंगे। कल तक सब ठीक था, रात को बहका दिया है, बिक गए हैं हमारे घर के लोग। पर राम जी से सीखो। राम जी ने मुस्कुराते हुए वनवास को स्वीकार किया। किसी ने राम जी से पूछा कि आप वन जा रहे हैं, अब बुरा ना मानना मेरे पागलो, सूत्र को याद रखना, तुम्हें जीना आ जाएगा। राम जी बन गए इसलिए तो बन गए, ना वो बन जाते ना वो बन पाते। राम जी बन गए इसलिए तो ब्रह्म बन गए, सबने स्वीकार। राम ब्रह्म है। शायद हमारी घड़ी के, हमारी मति कहती, शायद हम गलत कह रहे हैं कि मेरे पागलों, शायद राम अगर प्रभु श्री राम बन ना जाते तो केवल चक्रवर्ती कहलाते। राम जी बन गए तो बन गए। ब्रह्म की स्वीकारोक्ति बन जाने से। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी बन गए, लेकिन तुम्हें जीने का मजा। अब कभी याद करना राम जी के चरित्र को, कभी सीखना। राम जी के जीवन के कष्ट का 100वां भाग भी नहीं तुम भोगते, और तुम रो पड़ते हो, और तुम चिघाड़ पड़ते हो, और तुम जीने की चाह छोड़ देते हो, और तुम मरने के लिए आ तो रो जाते हो। इतना सस्ता जीवन कभी राम जी के, अपने भगवान आराध्य ब्रह्म के जीवन से देखना। वो ब्रह्म पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा है जो अखंड ब्रह्मांड का नायक है। उसके जीवन का 100वां भाग का भी तुम कष्ट नहीं पाते। कभी विचार करना, उनके जीवन में वो राजा बनने वाले थे, बन मिला। कभी विचार करना, 2 भाई और पत्नी दोनों गईयों वन में अकेले, और पत्नी का हरण हो जाए। ना कोई राजा है, ना कोई सेना है, ना कोई पता है, ना कोई मोबाइल है। और विचार करो, आज के जमाने से अगर तुलना की जाए तो जैसे रावण ले गया था, तो आज के जमाने का अमेरिका का किंग हरण कर ले जाए, तब तुम क्या करोगे? पानी है, समुद्र है, कैसे पार करोगे? तो राम जी ब्रह्म है। कितना कष्ट पाया तुमने, तो कुछ खाक नहीं पाया। तुम्हें जो मिल रहा है उसी में तुम आनंद लो। इसलिए सुधांशु जी, अर्थ नहीं, आपको परमार्थ खोजना चाहिए। और हम तुमको 3 सूत्र देते हैं। सुधांशु, तुम आज रात को जब सोना तो निर्णय करना हमारी कथा सुनने के पहले, तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम दूसरा निर्णय करना कि तुम परमात्मा में हो या परमात्मा तुम्हारे अंदर है। और तीसरा उत्तर मिल जाए तो और पते की बात। तुम विचार करना, संसार तुमसे है या संसार में तुम हो। इन तीनों के उत्तर तुम्हारे पास अगर आ जाएंगे स्वविवेक से,
तो सुधांशु जी, आपको जीने का आनंद बहुत आ जाएगा, क्योंकि जीना सीखना है तो रामचरितमानस को जीवन में उतारो, हनुमान जी को जीवन में उतारो। हनुमान जी ने जीना सिखाया।